So I began to tell myself a story, a bedtime story. व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक साउथ अफ्रीकन राइटर नाडीन गुडीमर की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। गुडीमर को 1991 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला। नाडीन गुडीमर की ये शॉर्ट स्टोरी लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, रेसिज्म, वाइट सुप्रीमेसी, वायलेंस और सिस्टमेटिक ऑपरेशन को हाईलाइट करना था। 1948 से 1994 तक साउथ अफ्रीका में रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रही, जहां ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था और सारी अथॉरिटीज़ वाइट्स के पास थीं। इस टाइम पीरियड में साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नस्ली इम्तियाज था। रंग की बुनियाद पर सोसाइटी में तबाही हो रही थी। काले लोगों को मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा था, उन्हें उनके बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे थे। ब्लैक्स को ना तो प्रॉपर जॉब दी जा रही थी, उन्हें इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हर जगह सेग्रीगेट किया जा रहा था, जिससे सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी यानी गरीबी जैसे मसाइल पैदा हुए। ब्लैक्स के लिए अलग यानी सेपरेट एरियाज और सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज़ बना दी गई, जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए लूट मार शुरू कर दी। ये शॉर्ट स्टोरी 1989 में पब्लिश हुई और इसको नाडीन गुडीमर की कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जंप एंड अदर स्टोरीज में शामिल किया गया। इसकी सेटिंग रखी गई अपार्थाइड के दौरान साउथ अफ्रीका में और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, क्योंकि राइटर खुद भी एज अ नरेटर स्टोरी में इन्वॉल्व है, जो स्टोरी में प्रोटैगोनिस्ट के तौर पर सामने आती हैं। और इस स्टोरी का एंटेगोनिस्ट फियर और रेसिज्म है। इस स्टोरी के मेजर थीम्स रेसिज्म, अपार्थाइड, वेल्थ इनइक्वालिटी, मटीरियलिज्म, सेपरेशन एंड इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टोरी टेलिंग है। कहानी शुरू होती है राइटर से, जो नरेटर के तौर पर खुद भी कहानी में शामिल हैं। कहानी के शुरू में नरेटर को एक लेटर यानी एक खत मिलता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वो बच्चों के लिए कहानियां लिखें यानी चिल्ड्रन लिटरेचर प्रोड्यूस करें। लेकिन नरेटर इनकार कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बच्चों के लिए कहानियां नहीं लिख सकती, क्योंकि वो चिल्ड्रन लिटरेचर का टेस्ट नहीं रखती। और इसी दौरान इसी ख्याल में नरेटर सो जाती हैं। आधी रात के वक्त उन्हें लगता है कि फर्श पर किसी के बारीक कदमों के चलने की आवाज़ आ रही है और ऐसे लगता है जैसे ये कदम उसके बेडरूम की तरफ आ रहे हैं। नरेटर परेशान होकर उठ जाती हैं कि शायद ये कोई इंट्रूडर यानी कोई आदमी घर में घुस आया है, क्योंकि उस टाइम सोसाइटी में लूट मार चल रही थी। ब्लैक्स अपने सर्वाइवल के लिए चोरियां कर रहे थे। नरेटर बहुत परेशान हो जाती है कि उसके पास तो खुद को बचाने के लिए कोई बंदूक नहीं और ना ही उसने खिड़कियों पर कोई हिफाजती सलाखें लगाई हैं ताकि वो लोग खौफजदा हो जाएं। फिर नरेटर अपने घर के आसपास होने वाले पुरतशद्दुद जराइम को याद करना शुरू कर देती है। फिर जल्द ही नरेटर को एहसास होता है कि ये आवाज़ किसी के चलने की नहीं है, यानी कोई इंट्रूडर नहीं है, बल्कि उसके घर के पास माइनिंग कंपनीज हैं, तो शायद वहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से उसके घर का फर्श हिला है। नरेटर को अब दोबारा नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा वो खुद को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाने का इरादा करती है। और ये कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम से, यानी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दफ़ा एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनका एक बेटा आपस में एक साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। और उनकी एक ग्रैंड मदर थी, यानी दी सन की ग्रैंड मदर और दी हस्बैंड की मदर। उनकी फैमिली में एक हाउसमेड यानी काम करने वाली और एक गार्डनर था, और इसके साथ साथ उन्होंने एक कुत्ता और एक बिल्ली पाली हुई थी। घर में एक स्विमिंग पूल भी था, जिसके चारों तरफ फेंस यानी बाड़ लगाई हुई थी, ताकि दिसन यानी बच्चा उसमें गिरे ना। ये फैमिली इर्द गिर्द के हालात और फसाद से खुद को सिक्योर करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। हस्बैंड इलेक्ट्रॉनिक गेट इंस्टॉल करता है, बच्चे को स्पीकर दिया जाता है ताकि वो घर में रहकर ही अपने दोस्तों से बात कर सके और उसे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और यूं घर में ही वॉकी टॉकी वाला हिसाब हो जाता है। जब नेबरहुड यानी आसपास में चोरियां मजीद बढ़ने लगती हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दरवाजों और खिड़कियों पर भी अलार्म सिस्टम लगा देते हैं, ताकि अगर कोई भी दीवार कूद कर आए तो फौरन से अलार्म बज जाए। और अक्सर औकात ऐसा होता था कि बिल्ली के आने पर भी अलार्म बज उठता था। और सिर्फ इस फैमिली ने ही ऐसा नहीं किया था, बल्कि उस इलाके के हर घर ने ही खुद को इसी तरह सिक्योर किया हुआ था। लेकिन अलार्म सिस्टम का एक नुकसान ये था कि जब लोगों के पालतू जानवर दीवार कूदते तो वो अलार्म बज जाता, और यूं ब्लैक पीपल को भी फायदा हो जाता। वो चोरी या डकैती उस टाइम करते जब अलार्म किसी बिल्ली की वजह से बज रहा होता था।
تاکہ ان کے آنے اور جانے کی آواز نہ آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے روزگار بلیک پیپل علاقے میں کام کی تلاش بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دی وائف بہت رحم دل ہوتی ہے، وہ اکثر ان کے لیے باہر کھانا بھی بیچتی، لیکن ملازمہ سختی سے منع کرتی کہ باہر جانے میں بہت رسک ہے۔ مسلسل چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی تھی۔ یہ فیملی ابھی بھی خود کو سیکیور فیل نہیں کر رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی دیواریں اونچی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں نے دیواروں پر میٹل کوائلز لگائی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ بھی یہ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنی دیواروں پر میٹل کوائلز لگا دیتے ہیں جس کے اندر بلیڈز ہوتی ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی دیوار کودنے کی کوشش کرے تو وہ تاریں اس کے اندر گھس جائیں، وہ بلیڈز اس کو چبھ جائیں اور وہ وہیں مر جائے۔ پھر گرینڈ مدر کرسمس پریزنٹ میں برکس یعنی اینٹیں بیچتی ہے تاکہ دیواریں اور اونچی کی جائیں، اور بچے کے لیے اسپیس مین کاسٹیوم اور فیری ٹیل کی ایک بک بیچتی ہے۔ پھر ایک رات دی وائف اپنے بیٹے کو کہانی پڑھ کر سناتی ہے جس میں ہیرو ہیروئن کو بچاتا ہے۔ ایک بہادر شہزادہ سلیپنگ بیوٹی کو بچانے کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں سے لڑتا ہے۔ بچہ اس کہانی سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اگلے دن وہ گرینڈ مدر کا بھیجا ہوا کاسٹیوم پہن کر ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ گرینڈ مدر یہاں ایز اے وچ دکھائی گئی ہے جو بچے کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ بچہ بھی اب ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ کاسٹیوم پہن کر دیواروں پر لگی میٹل کوائلز جن کے اندر بلیڈز یعنی کانٹے ہوتے ہیں ان پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بلیڈز لگنے کی وجہ سے جلد ہی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر الارم سسٹم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہسبینڈ اور وائف کو لگتا ہے کہ شاید بلی کی وجہ سے بج رہا ہے۔ وہ سب بھاگ کر باہر آتے ہیں اور بچے کو ان بلیڈ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ کہانی میں بہت ہی آئرونیکل سچویشن دکھائی گئی ہے کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی حفاظتی تدابیر اور سیکیورٹی ان کے نقصان کا باعث بنتی ہے اور اس چھوٹے معصوم بچے کی جان لے لیتی ہے۔ اس سٹوری کی کچھ امپورٹنٹ کوٹیشنز یہ ہیں۔